मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 विषय सामाजिक अध्ययन उत्तर प्रदेश पाठ 4 प्रदेश की जलवायु। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्राकृतिक रचना एवं नदियां, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे प्रदेश की जलवायु कैसी है। कहीं पठारी भाग है तो कहीं मैदानी भाग है और इन सब का प्रभाव यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। जैसे कहीं बहुत अधिक गर्मी होती है या बहुत अधिक सर्दी होने लग जाती है। कभी कभी एक ही दिन में कई बार मौसम बदलता है, जैसे अचानक धूप का निकलना या अचानक बारिश का होना। ये जो अचानक मौसम बदलता है इसे मौसम कहा जाता है। 3-4 महीनों तक लगातार, जैसा कि आप देख रहे हैं ऋतु 3-4 महीनों तक लगातार रहने वाला जो मौसम होता है वह ऋतु कहलाता है। अब उसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि जलवायु। सामान्य रूप से हर वर्ष हम गर्मी, वर्षा, जाड़े ऋतुओं का अनुभव करते हैं। पूरे वर्ष मौसम की इन्हीं दशाओं और ऋतुओं को जो चक्र होता है उसको जलवायु कहते हैं। जलवायु सामान्यतः उसमें 6 ऋतुएं होती हैं, किंतु हमारे राज्य में 3 प्रकार की ऋतुएं प्रमुख रूप से होती हैं, जैसे कि जाड़ा, गर्मी और बरसात। अब हम इन तीनों ऋतुओं के बारे में जानेंगे। जाड़े की ऋतु नवंबर मास आते आते ही जाड़ा शुरू हो जाता है। इस मौसम को ही जाड़े की ऋतु कहते हैं। दिसंबर और जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड पड़ती है। कड़ाके की सर्दी से जो लोग हैं वो धूप में बैठकर या आग जलाकर अपने आप को बचाते हैं या ऊनी कपड़े पहनकर। कहीं कहीं तो बर्फ भी बहुत ज्यादा गिरती है जो पशुओं और फसलों को बहुत हानि पहुंचाती है। इस ऋतु में उत्तराखंड राज्य में बहुत अधिक बर्फ गिरने के कारण कड़ाके की ठंड भी पड़ने लग जाती है। जाड़े के मौसम में कभी कभी वर्षा भी होती है। जाड़े की इस वर्षा से जो रबी की फसल होती है उसकी पैदावार बढ़ जाती है। फरवरी के अंत तक जाड़ा कम होने लगता है और होली के त्योहार के आने तक जाड़े की ऋतु समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गर्मी की ऋतु। मार्च मास आते ही गर्मी का मौसम उत्पन्न होने लग जाता है या प्रारंभ होने लग जाता है। मई और जून मास में भीषण गर्मी पड़ने लगती है। दोपहर के समय घरों में ही हम रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड प्रांत में इस ऋतु में ही वहां का जो मौसम होता है वो ठंडा सुहावना होता है। इस कारण ही कुछ लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है बरसात की ऋतु या वर्षा की ऋतु। जून मास के मध्य से ही मौसम बदलने लगता है। जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं उठनी प्रारंभ हो जाती हैं और ये हवाएं अपने साथ वर्षा लाती हैं, जिसके कारण पश्चिमी और दक्षिणी भागों में बहुत अधिक वर्षा होती है। जुलाई अगस्त में खूब वर्षा तथा सितंबर और अक्टूबर में कम वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का जो वितरण है वो इस मानचित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे। जैसा कि ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र को आप सभी देख रहे हैं, जहां पर ये वाला शेड बना हुआ है वहां पर हम साधारण वर्षा यानी कि वर्षा ज्यादा नहीं होती, जैसे मेरठ है, अलीगढ़ है, इस प्रकार आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, इन सभी भागों में सामान्यतः साधारण वर्षा रहती है। और ये वाला जो आप शेड देख रहे हैं डैश लगा हुआ है जिसमें कम वर्षा होती है, जिसमें पीलीभीत, सहारनपुर, गोंडा, बस्ती ये सब क्षेत्र आते हैं, झांसी, ललितपुर और वाराणसी ये क्षेत्र आते हैं कम वर्षा वाले। इसके पश्चात अधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? देवरिया और बलिया, यानी कि ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें तो हमारा पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बहुत अधिक वर्षा होती है। ये हमारा वार्षिक वर्षा का वितरण है। इस प्रकार वर्षा से किसानों को सुविधा भी जाती है, फसलों की पैदावार भी बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पर्याप्त सुविधाएं नहीं है वहां की कृषि वर्षा पर ही आधारित होती है।